हाँ मुस्लिम, तदब्बर भी किया तूने? वो क्या गर्दूं था तू है जिसका एक टूटा हुआ तारा। कभी ये नौजवान तुमने इस बात पर भी गौर खोज किया कि वो कौन सा अजीम शान आसमान था जिसके अंदर तुम एक टूटे हुए तारे की हैसियत रखते हो। तुम्हारे अंदर वो इस्लाफ की खूबियाँ नहीं पाई जाती। तुम वो अंदर से खोखले और खाली हो गए। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे धारा। तुझे उस कौम ने अपनी मोहब्बत की गोद में पाला है जिसने अपने पैरों तले रौंद डाला था दारा के ताज को। दारा ईरान का एक अजीम शान बादशाह था जिसे सिकंदर के हाथों शिकस्त हुई थी। तमद्दुन आफरी खला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का कहवार। इकबाल कहते हैं वो जो शुतरबान, वो जो सहराए अरब में रहने वाले लोग थे। हाँ वही अरब के बासी। उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला के रख दिया। उन्होंने ऐसी तमद्दुन और इखलाक के पैकर लोगों के सामने पेश किए जो आज से पहले दुनिया ने न कभी देखे थे और उसके बाद कभी दुनिया देखेगी। समाल फ़क्र फ़खरी का रहा शान अमारत में, बाब व रंग व खाल व ख़त चे हाजत रुए ज़ेबारा। वो शान व शौकत के होने के बावजूद दरवेशी और फ़क्र की ज़िंदगी गुजारा करते थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो एक दफ़ा नज़र डाल के देख लो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर। वो शख्स जो इतने बड़े पैमाने पर सल्तनत का मालिक हो, हुकूमत करता हो, उसका खुद का लिबास पैबंद लगा हो और ख़ुद वो ज़मीन पर सोता हो। गदाई में भी वो अल्लाह वाले थे गयूर इतने कि मुनाम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। इकबाल कहते हैं वो अल्लाह वाले इतने गैरत वाले थे कि किसी इंसान, किसी कौम के अंदर ये जुर्रत और ताकत नहीं थी कि खैरात के नाम पर उन्हें कोई चीज़ अतिया कर सके। माना कि वो फ़क्र और दरवेशी के आलम में बहुत आगे थे, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी कि उनको कोई खैरात भी दे सके। गर्ज मैं क्या कहूँ कि तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहांगीरो जहांदारो जहां बानो जहां आरा। इकबाल कहते हैं मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि वो सहरा के लोग कैसे थे। बस इतना समझ लो वो जहान को फतह करने वाले थे, वो जहान पर हुकूमत करने वाले थे, जहान की निगहबानी करने वाले थे और जहान को आरास्ता करने वाले थे। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फजूतर है नज़ारा। इकबाल कहते हैं कि अगर चाहूँ तो अपने अल्फाज और शेर व शायरी से एक लड़ी में परो के रख दूँ कि वो लोग कैसे थे, पर यह चीज़ तेरे अक्ल और फहम से बहुत बालातर है। तो उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं कर सकता। तो उनकी शान व शौकत के होने के बावजूद दरवेशी और फ़क्र का अंदाज़ा ही नहीं कर सकता। तुम पर ये चीज़ें असर नहीं करने वाली। तुझे आवाज़ से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सियारा। इकबाल कहते हैं तेरा और उनका कोई मुआवजा ही नहीं बनता, तेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता, कोई रिलेशन ही नहीं है। वो अपने किरदार और अपने आमाल से करके दिखाते थे और तू महज अपनी बातें सुनाता है, तू सिर्फ बातें करता है। वो खुद चला करते थे और तेरी सिर्फ ज़ुबानें चला करती। तेरी सुबह और तेरी शाम होटलों में सिगरेट के धुएं से खुद को मुनव्वर करने में गुजर जाती है और वो हर वक्त गर्दिश में रहते थे, हर वक्त तख़य्युल में रहते थे, हर वक्त काम में मसरूफ़ रहते थे और तू महज बातें करता है। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। इकबाल कहते हैं हमने वो मीरास खो दी, वो जायदाद खो दी जो हमें तरके में मिली थी। और ये एक सबब है जिसकी वजह से सुरैया ने, वो सितारों के एक चुंगट ने हमें आसमान से ज़मीं पर दे मारा। वो एक सबब है कि हमने अपने असलाफ को खो दिया, हमने अपने असलाफ की खूबियों को अपने आप में से निकाल दिया। हुकूमत का तो क्या रोना कि वही कारजिश है थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लिम से कोई चारा। इकबाल कहते हैं इस हुकूमत पे क्या रोना, आज तेरी है आज किसी और की हो जाएगी। ये हुकूमत तो आनी जानी चीज़ है। असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये है कि तुमने अपने इस्लाफ की चीज़ों को छोड़ दिया, अपने इस्लाफ की खूबियों को छोड़ दिया। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पाना। इकबाल कहते हैं वो जो हमारे इस्लाफ और हमारे बुजुर्गों की लिखी हुई किताबें थी, आज उससे फैज़याब होने वाले वो यूरोप के नौजवान हैं। आज यूरोप के कुतुब खानों और लाइब्रेरियों में वो किताबें सजी पड़ी हैं
اور محض سجی نہیں پڑی، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دکھاتے ہیں، اور آج وہ لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور جب یہ حالت میں دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ غنی روزے سیاہ پیر کنا آرا تماشا کن، کہ نور دیدہ عش روشن کن چشم زلیخا را۔ غنی کاشمیری کا شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں، خود کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، غنی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی کھو چکے تھے، اور وہ جو ان کی آنکھوں کا نور تھا وہ الغرض زلیخا کی آنکھوں کا نور بن گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس طرح اپنی بینائی کو کھو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں آج ہم لوگ ان کے تعاون سے محروم ہو کر اپنے آپ کو کھو چکے ہیں، اپنے اسلاف کی خوبیوں کو کھو چکے ہیں۔ اور کہیں وہ زلیخا کا نور، وہ زلیخا جس نے اپنی آنکھوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے نور سے منور کر لیا تھا، وہ یورپ کے نوجوان آج اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اقبال نے اس نظم میں نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے، مجھے اور آپ کو مخاطب کیا ہے۔ اقبال کہتے تمہاری اصل وجہ یہی ہے بربادی کی کہ تم نے اسلاف کی خوبیوں کو چھوڑ دی۔ میں اقبال کی اس نظم کا خلاصہ قرآن پاک کی سورہ تکویر کی آیت نمبر 26 سے کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہیں؟ Imagine the intensity of love of Allah سبحانہ وتعالی۔ اللہ کسی مرد سے بات نہیں کر رہا، کسی عورت سے بات نہیں کر رہا، کسی چھوٹے سے نہیں، کسی بڑے سے نہیں، کسی مسلمان سے نہیں، کسی یہودی سے نہیں، کسی نصرانی سے نہیں۔ اللہ بات کر رہے تو انسانوں سے، تم کہاں جا رہے ہیں؟ جس طرح ماں اپنے بچے سے کوئی عاجز آ جاتی ہے جب وہ غلط راہوں پر چلتے ہیں اور غلط راہوں کا انتخاب کرتے ہیں، تو ماں کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہائے ہائے کس زندگی کو بلا دیا بھائیو، کہاں جا رہے ہیں؟